देखा जाए आप युवा हैं, वेल एजुकेटेड हैं, एमबीए की आप मेरी बात हुई तभी आप वहाँ की एजुकेशन ले रहे थे और एक अच्छा एजुकेशन पढ़ाई आपका चल रहा था। इस कंडीशन में फिर आपको राजनीति में उतरना पड़ा कहीं कहीं से बतौर एक गार्जियन के रूप में अपने घर के लिए, अपनी माता जी के लिए और यहाँ के समाज के लिए। तो इससे कितना संतुष्ट हैं आप इस राजनीति में आकर के अपनी नौकरी, अपने जॉब, अपने करियर को छोड़ के? चेयरमैन की अगर बात करें तो एक सबसे संजीदा मुद्दा यह होता है कि सभासदों से उनका सामंजस्य कितना बैठ पाया है पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में। तो सर आपसे कैसा रहा सभासदों से स्थिति, कितना संतोषजनक रहे विकास बिंदुओं को लेकर के सभासद, आपके क्या कहते हैं? सभासदों से देखिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि यहाँ के सभासद बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूँ उनकी मैं तारीफ करूंगा कि 5 साल मेरी मदर की तबीयत भी काफी खराब रही तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। हम काम होना चाहिए, जनता किससे वो चुन के आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव होना, कई वार्डों हमारी टीम ने एक सर्वे किया, पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। आज इसी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद आजम सदर में। हमारी टीम ने यहाँ 25 वार्ड हैं और इस कंडीशन में देखा जाए तो हर एक वार्डों में पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया। कई सभासद चेयरमैन से बाकायदा चर्चा हुआ विकास बिंदुओं पर। आज इसी कड़ी में यहाँ के वर्तमान चेयरमैन जिनका कार्यकाल दिसंबर माह में बीता, माननीय शीला श्रीवास्तव जी यहाँ की चेयरमैन रही और उनके प्रतिनिधि के रूप में माननीय पंडित श्रीवास्तव उर्फ हनी जी हमारे साथ बैठे हैं। इनसे मुझे वार्ता करना विकास बिंदुओं पर और आखिरकार जानना है 5 वर्षों के कार्यकाल में अभी क्या क्या ऐसी स्थिति रहा जो नगर को दिलाया गया। सब मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें अगर विकास बिंदुओं का तो जो 5 वर्षों का कार्यकाल साल बीता, इसमें क्या क्या स्थितियां रही जो नगर को आपने दिलाने का प्रयास किया और उसके वो अहम पात्र भी थे? 5 साल जो बीते 5 साल में हम लोग निर्दल चुनाव जीत कर आए। जनता ने अपना विश्वास हमें बहुत भरपूर दिया और भारी मतों से हमें निर्दल प्रत्याशी के रूप में विजयी बनाया। तो उसके बाद जैसे ही हम चुनाव जीत कर आए, सबसे पहला काम हमने यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं थी तो प्रशासन से हमने बातचीत करके मझगांव में डंपिंग ग्राउंड 5 एकड़ का उसका व्यवस्था की ताकि जो शहर का कूड़ा है प्रॉपर तरीके से वहाँ एलोकेट हो सके। पहले जो कूड़ा था हमारा शहर के इर्द गिर्द ही नदियों के किनारे फेंका जाता था जिससे कि शहर को बहुत सी समस्याएं होती थी, लेकिन अब हमारा कूड़ा जब से हम चेयरमैन हुए तब से मझगांव जाता है। दूसरा, जब हम चुनाव जीत कर आए तो सपा की सरकार का कार्यकाल बीता था और शहर के जितने भी डिवाइडर थे वो सब नए बने थे, मतलब चौड़ीकरण हुआ था रोडों का, तो उन पे लाइटों की व्यवस्था नहीं थी। नगर पालिका के द्वारा हमने आधुनिक लाइटें यानी कि पूरी सैचुरेटेड लाइट मतलब एलईडी लाइटों की व्यवस्था की। सारे डिवाइडरों पे आज आप देखेंगे शहर में बड़े शहरों के तर्ज पर लाइटें लगी हैं। इसके अलावा पहले सोडियम लाइटें चलती थी पीली वाली, लेकिन एलईडी लाइट का जमाना आ चुका है और घर घर एलईडी लाइटें लग रही हैं तो और उससे वोल्टेज भी कम होता है, कंजम्प, और वो खर्चीली भी कम है। तो हमने जो हमारा पाइपलाइन का विस्तारीकरण था उसका प्रॉपर एलोकेशन 2500 वार्ड में जो पुरानी पाइपलाइनें थी ध्वस्त हो चुकी थी उनको नया कराया गया। बड़ी बड़ी पाइपलाइनें विस्तारित कराई गई, बड़ी बड़ी टंकियों का शुभारंभ हुआ। बेलैसा में एक नई टंकी चालू हुई, गोलामीपुरा और भी मतलब एक हरियर नगर में नई टंकी चालू हुई। शहर की एक मुख्य रूप से समस्या होती है कि जब पानी बरसता तो हमारा शहर तीनों तरफ से नदी से घिरा हुआ है तो बाढ़ की समस्या आती है। 2 साल पहले यहाँ पे बहुत जबरदस्त पानी लगा था और हमारे शहर के कई 5-6 मोहल्ले उससे प्रभावित थे और लोगों के घरों में तक में पानी पहुंच गया था। 1 साल के अंदर अंदर में हमें जो 15 वित्त से पैसा मिला था, हमारे जो भी पहले के ट्यूबवेल थे मतलब जिनसे पानी निकाला जाता था वो सारे जो है सिंचाई विभाग के अंडर में थे, वो सब ठप हो चुके थे, खराब हो चुके थे। उन सब इंस्टॉल कराए नगर पालिका से, उनको अपने आप को हैंडओवर कराया प्रशासन से और आज की डेट में 5 के 5 वो ट्यूबवेल नए बन चुके हैं। एक बागेश्वर नगर में बिल्कुल नया ट्यूबवेल डबल हाउस पावर का मतलब कि स्टैब्लिश कराया गया कि अगर अब ऐसा कभी सिचुएशन आ समस्या से लड़ सके, लेकिन मतलब फिर पानी उस तरह से नहीं बरसा, समस्या नहीं आई, लेकिन वो चुकी थी है। कहीं न कहीं से बतौर जो एक तरह से बोर्ड होता है नगर पालिका का, वो मदर इंस्टीट्यूशन होता है और उस कंडीशंस में बतौर जिम्मेदारी को आप निर्वहन कर रहे हैं जो आपका कहीं न कहीं से जो धर्म बनता है। इस स्थिति में देखा जाए तो हमारी टीम ने एक सर्वे किया, आपके यहाँ जैसे एंट्री किया इस समय चेयरमैन प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है आपके यहाँ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और साथ में अपने चुनाव की तैयारियों के बारे में?
देखिए चेयरमैन प्रत्याशियों के भाई ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है कि अपना लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करें, कभी भी जनता निर्णय करेगी। बिल्कुल जनता का वो विषय है, जनता जिसको अच्छा समझेगी अपना मत देगी और उसको चेयरमैन की कुर्सी पे बैठाएगी। 5 बार हम लोग यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट किए, जिसमें 2012 का चुनाव एक बार हम लोग 900 वोट से मात्र बीजेपी के प्रत्याशी से हारे थे। और वो कार्यकाल ऐसा था कि मेरी मदर 6 महीने के लिए मतलब पापा की डेथ के बाद हुई थी, तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। तब मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं काफी कम एज का था। सर क्या नाम है, देखा जाए जनता के पास बतौर ऐसे कई ऑप्शन हैं, कई विकल्प हैं। जनता ऐसा क्या पार्टी का समझेगी कि अब की फिर से माननीय शीला श्रीवास्तव जी का ही चुनाव करेगी, बाकियों को छोड़कर? देखिए जनता का टेस्ट बहुत ही सिंपल है। आम जनता जो नगर की जनता होती है, बहुत बुद्धिजीवी जनता होती है, वो अपना टेस्ट यही करती है कि हम किसके यहाँ इजीली जा सकते हैं, आराम से अपनी बात कह सकते हैं और हमारा काम हो जाए। हाँ, तो वो यही ऐसे ही लोगों को चूज करती है। और सरलता ही सबसे बड़ा इस चुनाव का देखिए ध्येय है, क्योंकि नगर का चुनाव है, किसी के घर शादी है, मरनी है, जीनी है, चुन्ना छिड़क जाए, सफाई हो जाए, उसके घर दरवाजे लाइट लग जाए, उसको पानी मिले, इन चीजों से ऊपर जनता को कुछ नहीं चाहिए। जनता को इन चीजों से, और उसके दरवाजे चेयरमैन उसका पहुंच जाए, बस जनता को यही चाहिए। वो हमारा परिवार रेगुलरिटी में 25 सालों से करता चला आ रहा है, सबके सुख दुख में खड़ा होता है। ठीक है, इस बात का अहमियत समझते हुए, इस काबिल समझते हुए, पिछली बार की तरह इस बार भी अगर जनता आपके नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की जनमानस आशीर्वाद देती है आपकी माता जी को, माननीय शीला श्रीवास्तव जी को, तो ऐसा कौन कौन सा वह कार्य बिंदु रहेगा जो अपने नगरवासी के लिए आप फिर से करना चाहेंगे और यहाँ के लोग की सबसे वो अहम आवश्यकता है? नहीं, जब देखिए बिल्कुल सही सवाल है कि आगे हम किन मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं चुनाव। हमारा मेन मुद्दा देखिए, पहले तो हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है वो 5 साल में हमने उसे लेके उसका प्रॉपर एलोकेशन वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी बाउंड्री वॉल कराना प्लस उसमें प्लांट लगना कि सेरिगेशन हो सके। दूसरी चीज की जो शहर में जो संसाधन हमारा कूड़ा ले जाता है काफी हद में वो बढ़ा है, लेकिन उसको और अच्छा मतलब करना कि इजीली कम समय में कूड़ा हमारा यहाँ से डंपिंग ग्राउंड पहुंचे और शहर हमारा सुबह 8 से 9 के बीच में साफ सुथरा हो जाए। चेयरमैन की अगर बात करें तो एक सबसे संजीदा मुद्दा यह होता है कि सभासदों से उनका सामंजस्य कितना बैठ पाया है पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में। तो सर आपसे कैसा रहा सभासदों की स्थिति, कितना संतोषजनक रहे विकास बिंदुओं को लेकर के सभासद, आपके क्या कहना है? सभासदों से देखिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ के सभासद बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूँ उनकी मैं तारीफ करूंगा कि 5 साल मेरी मदर की तबीयत भी काफी खराब रही, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। हमका काम होना चाहिए, जनता के से वो चुन के आते हैं भाई, उनको वित्तीय अधिकार नहीं रहता, उनके कार्य होंगे तो वो ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। तो जब भी कोई, हाँ जी बिल्कुल, उनकी वरीयता पे उनको वरीयता दी जाती थी। और जो मतलब जब भी बैठक हुई तो 50% अबव हमारे पक्ष में रहे सभासद। ये इससे ज्यादा और क्या चाहिए, सभासद हमारे एक अच्छी उपलब्धि रही कहीं न कहीं से। क्या नाम है, बाकी सभासद आपसे संतुष्ट है, सभासदों से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम, इस कंडीशन में अगर आगे बात करें आपसे, गवर्नमेंट की एक बड़ी ही जोरदार योजना रहा स्वच्छ भारत मिशन, कितना कामयाब रहा आपके नगर पालिका परिषद आजमगढ़? स्वच्छ भारत मिशन में देखिए रेगुलर तरीके से जो भी मतलब उसकी स्कीम्स आती थी हम उसको फॉलो अप करते थे। बजट हमें अच्छा मिलेगा तो हम स्वच्छ भारत मिशन में भी अपने आप को डेवलप करेंगे। सर आजमगढ़ नगर के लिए क्या नाम है, आजमगढ़ नगर ही नहीं बाकी जितने भी जनपदीय सदर हैं, सिटी हैं, अगर उनकी बात करें तो एक समस्या सबसे बड़ा रहता है लोगों के लिए जाम की। तो आजमगढ़ में भी कहीं कहीं अभी यथावत ऐसी स्थिति है जहां जाम की समस्या रहती है। हालांकि सड़क और लेन डिवाइडर ये सब कंफर्म कहीं हुए, लेकिन हर जगह उस ढंग से नहीं हुए हैं जहां जहां और भी जरूरतें हैं। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी कि शहर में जाम की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। चाहेंगे कि हम प्रयास करेंगे कि अंडरग्राउंड पार्किंग की भी अगर हमें जमीनें उपलब्ध हुई प्रशासन से, तो अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जाए शहर के इर्द गिर्द, ताकि लोग अपनी गाड़ियां या 2 व्हीलर्स वहां खड़ी कर दें और शहर में अपना पैदल आके आराम से शॉपिंग कर सके। उससे हम जाम की समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि हमारा शहर बाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। अगली कड़ी में अगर बात करें आपसे, क्या नाम है, जो बड़ी क्लिप चल रहा है ये आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, अपने नगरवासी? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी वार्ड की जनता और नगर पालिका आजमगढ़ की जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग फिर से चुनाव मैदान में हैं और नगर पालिका का जो ये चुनाव है वो जनता का चुनाव है। आप सब ने हमेशा प्यार आशीर्वाद दिया है, उसी प्यार आशीर्वाद को बरकरार रखें। जो भी सुविधाएं नगर पालिका के थ्रू हम दे सकते हैं या हमारे परिवार ने अभी तक जो भी काम किए 25 सालों में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसमें कहीं से देखा जाए आपके यहाँ 25 वार्ड हैं, 25 वार्डों से देखा जाए तो चयनित सभासद 25 हैं और 5 मनोनीत सभासद हैं। एक हमारी टीम ने सर्वे किया, पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, तो उस दौरान कहीं न कहीं से जनता की जहन और जुबान पर बाकायदा नाम कायम है स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का और माननीय शीला श्रीवास्तव जी का, प्राणेश
श्रीवास्तव जी का, तो इसके पीछे का क्या कारण है? ये आपकी लोकप्रियता है या कोई और कारण, क्या क्या बताना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लोकप्रियता है। जनता जो अपनी समस्याएं तो कहीं न कहीं देखा जाए आप युवा हैं, वेल एजुकेटेड हैं, एमबीए की आप, मेरी बात हुई तभी आप वहाँ की एजुकेशन ले रहे थे और एक अच्छा एजुकेशन पढ़ाई आपका चल रहा था। इस कंडीशन में फिर आपको राजनीति में उतरना पड़ा, कहीं न कहीं से बतौर एक गार्जियन के रूप में अपने घर के लिए, अपनी माता जी के लिए और यहाँ के समाज के लिए। तो इससे कितना संतुष्ट हैं आप इस राजनीति में आकर के, अपनी नौकरी, अपने जॉब, अपने करियर को छोड़ के? नहीं, बिल्कुल मैं रिटेल से एमबीए किया हूँ कैट के थ्रू। मेरे पिताजी की जब तबीयत बहुत खराब थी, मैंने उस वक्त मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई, क्योंकि पिताजी के बाद फिर परिवार में अगर देखा जाए तो पौत्र के रूप में मैं ही था, 2 बहनें थी मेरी। तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने अपना इंटरव्यू दिया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमबीए किया और उसके बाद मैं कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बहुत आज अगर नेतागिरी कर रहे हैं, जनता की प्रश्नों के बाद भी आप स्वागत है। नहीं, बिल्कुल एक दो बिंदु जो है मैं और कहना चाहता, जो है 2.5 सालों में जब कोरोना लग गया तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ा नगर पालिका पे। सम्मानित जनता से कहना चाहूंगा कि ये सबके लिए बराबर था। ये कोरोना काल जो आया तो लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे ना, देखते हुए परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काम करने का, उसको देखते हुए मद्देनजर रखते बढ़ चढ़ के जिस तरह से आपका काम करते चले आ रहा है उसी तरह करते, समर्पित मानसिकता से कार्य करेंगे आप। अच्छा ठीक है, क्या नाम है, आखिरी कड़ी में अगर देखा जाए, बात करें यहाँ से, तो भारतीय जनता पार्टी की इस समय पूरा आबो हवा कायम है। कायम तो समाजवादी पार्टी का भी है, बट प्रदेश में क्या नाम इस समय नहीं है समाजवादी पार्टी। अगर बात करें तो आपके पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर से पूरा का पूरा क्या नाम समाजवादी पार्टी का ही परचम लहरा रहा है। हालांकि सांसद वहां के बीएसपी से हैं। इस कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे आपका, और किसी पार्टी में कभी जाना या कुछ, या समाजवादी पार्टी में बने रहना, ये क्या है आगे फिर आपका? नहीं, समाजवादी पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूं और मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी में बहुत ही अच्छे से चर्चा में है, क्योंकि हम लोग 5 बार से यहाँ चेयरमैन कंटेस्टेंट रहे, फर्स्ट सेकंड पर मिलता है। तो मैं बिल्कुल कंटेस्ट करूंगा समाजवादी पार्टी से और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा, क्योंकि देखिए किस पार्टी अपना वो देगी, विशेष अधिकार देगी, अगर मुझे टिकट देती है तो मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करूंगा। तो दर्शकों, ये थे जनपद आजमगढ़ सदर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के चेयरमैन प्रत्याशी कह सकते हैं माननीय शीला श्रीवास्तव जी के प्रतिनिधि पंडित श्रीवास्तव जी उर्फ हनी जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।